सर्ववेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंद परमानंद सतगुरु प्रणतो स्मम अखंडानंद बोधाय श्री संतापहन्यम सच्चिदानंद रूपाय रमाय गुरुवे नमः। अखंड मंगलाकार व्याप्तेन एचराचरम तत्पदम दर्शितम तस्मै श्री गुरुवे नमः। चेतनम शाश्वतम शांतम व्यमा अतीत निरंजनम नाद बिंदु कलातीतम तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान मूलहरणम जन्म कर्म निवारणम ज्ञान वैराग सिद्धार्थम गुरु पादोतोपि वेतम ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्ये मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अतुलनीय वंदनीय प्रातस्मरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ मेरे परमपिता परमेश्वर भगवान श्री नारायण हरि गुरुदेव के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हुआ जिनके उपलक्ष्य में ये सत्संग का आयोजन रखा गया, भक्त कालू भाई जी को मैं नमन करता हूँ। साथ ही आदरणीय भाई साहब, आप सभी धर्म प्रेमी, सत्संग प्रेमी, श्रद्धालु, भक्ति स्वरूपा माता बहन, आप सभी की सात्विक श्रद्धा का हम अपने हृदय से वंदन करते हैं। साथ ही ये पावन पवित्र बस्ती माता को भी हम प्रणाम करते हैं। बहुत परम सौभाग्य की बात है, हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार की बात है, हमारे महापुरुषों के कथन के अनुसार की बात है, काल्पनिक बात नहीं है। ये है सत्संग, और सत्संग के अंदर न्याय होता है। जहाँ जिस जगह पर सत्य की चर्चा होती है उसको सत्संग कहते हैं। अभी विषय चल रहा था, हम आप सभी ने महापुरुषों की वाणियों को सुना और उन्होंने सब एक एक करके भिन्न भिन्न करके समझाया कि वास्तविकता ये जो भी कुछ है संसार में वो न्याय क्या है, उसको दर्शाया है। अब उस न्याय को, उस सिद्धांत को, उसको हमें अपने जीवन में उतारना है। जैसा सुना है हमने वैसा हमें होना है। महापुरुष के द्वारा, गुरु के द्वारा, संत शास्त्रों के द्वारा जो सुना वैसा हमको अपने आप में यकीन करना है, मानना है और करना कुछ भी नहीं है। क्योंकि संत तो सत्य को ही कहते हैं, गुरु तो सत्य को ही कहता है, इसलिए मान लेना चाहिए। एक गुरु भगवान होता है, संत भगवान होते हैं, वो सत्य को ही कहते हैं, सत्य को कहते हैं, सत्य के सिवाय और कुछ नहीं कहते। इसलिए उसे मान लेना चाहिए, क्योंकि इस जीव का भला उनके वचन में आदर करते हुए उसको अपने जीवन में उतारना, यही परम धर्म है हमारा, और यही इस संसार से मुक्ति होने का मार्ग, और तो कोई मार्ग है भी नहीं। क्योंकि देखो, सबसे पहले हमें इस बात का विचार करना पड़ेगा कि जो कुछ देखा आया, हमारे समझ में आई, जो कुछ मान रखा है, कुछ जान रखा है, जो भी कुछ कर रहे हैं, तो समझना पड़ेगा कि सत्य की चर्चा होती है, वाकई वो सत्य है क्या? सत्य की चर्चा तो सुनी, लेकिन वो सत्य है क्या, उसको समझना जरूरी है। क्योंकि समझ में आया तो चर्चा हुई, नहीं समझ में आया तो फिर वो फिर चर्चा नहीं मानी जाएगी, वो विषय फिर अलग रह गया। ये विचार का विषय समझना पड़ेगा। पहले तो इसका निर्णय करेंगे हम अपने आप में, कि सत्य वस्तु क्या है और असत्य क्या है,
तब जाकर के कुछ बात समझ में आई। जब ये पता नहीं हमें कि सत्य वस्तु क्या है, असत्य क्या है, उसका जब तक हम निर्णय नहीं कर पाएंगे, तब तक आगे ये जो भी वाणियां हैं, जो भी कोई वचन है, जो भी कुछ युक्ति है, जो भी कोई साधन है, जो भी कुछ प्रक्रिया है, वो हमारे काम की नहीं हो सकती। समझना है विषय को पहले। शायद हम विचार करके देखेंगे तो जो असत्य है वही हमें सत्य प्रतीत हो रहा है। भाई दो ही तो विषय बताया यहाँ पर, दो ही तो वस्तु हो सकती है। एक वस्तु सत्य होती है, एक असत्य होती है। एक वस्तु में दुख मिलता है, एक में सुख मिलता है। एक सुखदाई है, एक दुखदाई है, और एक सत्य और एक असत्य है। यही अनुभव करते हैं हम संसार में। तो सुख का अनुभव और दुख का अनुभव, जब तक सत्य असत्य का निर्णय पूरी तरह से नहीं होगा, तब तक वो सुख दुख का जो अनुभव करते हैं वो भी निरर्थक माना जाएगा, सत्य नहीं माना जाएगा। जो भी कुछ हम आज संसार में अनुभव कर रहे हैं बिना निर्णय किए बने, उसका कोई तात्पर्य नहीं निकलता। और ये ऐसा ही हो रहा है कि हम सुख का भी या दुख का भी उसका अनुभव करते हैं हम, लेकिन वो है क्या? वो जो सुख दुख है, क्या वास्तविक में वो सुख दुख है या नहीं भी है? और जिसको लेकर के हम सुखी दुखी हो रहे हैं उसका अस्तित्व है भी या नहीं है? जैसे आज हम संसार के पदार्थों को लेकर के, कर्मों को लेकर के, भोगों को लेकर के, इनको लेकर के, संसार को लेकर के सुखी दुखी हो रहे हैं। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि हमारे महाराज जी कहते थे कि ये तो यूं मानो कि खामे खां की फांसी खाना है, कोई मतलब ही नहीं था। इस प्रकार की स्थिति बना लेना, ऐसी स्थिति बना लेना हमारी, ये तो हमारी नासमझी है। खामे खाई फांसी खा रहे हैं। वहां तक कह दिया महापुरुषों ने, अब ये जन्म मरण का जो रोग है, ये जन्मते हैं जो मरते हैं, ये खामे खां की फांसी है, क्योंकि तेरा धर्म ही नहीं है ये। जिसको तू सह रहा है, जिसको तू पा रहा है, जिसमें तू जी रहा है, वो तेरा धर्म ही नहीं है, वो तू है ही नहीं, वो तेरा हो ही नहीं सकता। इसलिए इसको समझ करके और तब इसमें से अपने आप को बाहर करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा इसमें से। जब इसमें से निकलेगा तब जा करके कहीं अपने आप का कुछ सुध लगेगी। वही तो मस्त फकीर जिन्होंने आत्म चीना। बताओ मस्त कौन हुआ? इस संसार से पार कौन हुआ? मस्त हो जाना, फकीर हो जाना, ठीक है, इसे अलग हो जाना, इसे निवृत्ति पा लेना। यूं मानो कि सर्व दुखन की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति हो जाना, वो कौन हो सकता है ऐसा संसार में? पता लगाओ। तो वही है मस्त फकीर जिन्होंने आत्म चीना। लेकिन शायद हो सकता है कि आत्मा है ही क्या, उसका पता ही नहीं है। यहाँ तो महापुरुषों ने यह कहा कि भाई आत्मा को लेकर के ही हम हैं, न कि शरीर को, संसार को, पदार्थों को, भोगों को, कर्मों को लेकर के नहीं है। हम है ही आत्मा को लेकर के। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत फर्क है। आत्मा को लेकर के नहीं है, शरीर को लेकर के, इंद्रियों को लेकर के, प्राण को लेकर के, हैं, मन को लेकर के, बुद्धि को लेकर के, चित्त को लेकर के, अहंकार को लेकर के, इस प्रपंच को लेकर के हम हैं, जो कि ये आप में है ही नहीं। ये तो तीन काल में नहीं हो सकता। आत्मा संसार में तीन काल में नहीं हो सकती। लेकिन महसूस किसका करते हैं, अनुभव किसका करते हैं? इसी का कर रहे हैं जो था नहीं और हो भी नहीं सकता। इसलिए यहाँ विशेष करके ये पर विचार करना पड़ेगा कि निर्णय करो पहले। अगर ये जो चर्चाएं हो रही है, अब चर्चा तो दो ही चीज की होती है, क्योंकि है भी है संसार में दो ही वस्तु, एक सत्य वस्तु है, एक असत्य वस्तु है।